वॉल्यूम एसएससी रेलवे बैंक में 2025 में आए हुए कुछ क्वेश्चंस, मेंसुरेशन का पार्ट है वॉल्यूम, वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कॉन्सेप्ट पे बेस्ड हैं और 2026 में भी आने की उम्मीद है। मैं रितेश जैन, जैन क्लासेस प्लेटफॉर्म पर आप सबका स्वागत करता हूं। आपसे उम्मीद करता हूं आप डेली हमारी क्लासेस देख रहे हैं, नोट्स बना रहे हैं और अच्छे अच्छे क्वेश्चन का आनंद ले रहे हैं। चलिए, कॉपी पेन लेके बैठेंगे, करते हुए चलेंगे। मैं हिंदी इंग्लिश दोनों में बोलूंगा और बाकायदा पूरी चीज को दो बार एक्सप्लेन करता हुआ चलूंगा। इससे पहले हमारे बैंक, एसएससी, रेलवे सारे के सारे वीडियोज आपके पास पहुंच चुके हैं। चलिए, क्वेश्चन, 8 भुजा वाले पूर्ण घन के अंदर, एक्चुअल में इसको थोड़ा सा क्लियर कर लें, 8 सेंटीमीटर भुजा वाले, यहां मिल गया मुझे। पूर्ण घन के अंदर सबसे बड़ा संभव गोला फिट किया गया है। घन के भीतर खाली स्थान का आयतन क्या है? सीधी सी बात, क्वेश्चन को फिर देख रहे हैं अपन। A perfect cube with a side length of 8 centimeter has the largest possible sphere fitted inside it. What is the volume of the empty space within the cube? सीधी सी बात, एक क्यूब है और क्यूब के अंदर एक स्पेयर फिट किया गया है। लो साहब, स्पेयर फिट किया गया है। इसकी 8 है तो इसकी कितनी है? 4। खत्म। 8 का क्यूब 512 4/3 पाई आर स्क्वायर एच पाई आर क्यूब 8 इंटू 8 4 इंटू 4 इंटू 4। ये लो साहब, 4 इंटू 4 इंटू 4, 216 पाई बाई 3 माइनस 512। लो साहब, 512 माइनस 216, 256, 256 पाई। लो साहब, आंसर आ चुका है। खत्म क्वेश्चन। क्या किया? क्यूब का वॉल्यूम माइनस स्फीयर का वॉल्यूम, तो आपके पास ये बीच वाला वॉल्यूम आ जाएगा। बीच वाला वॉल्यूम आ जाएगा। बोलो भाई, क्लियर? नो ऑब्जेक्शन? चलो, 66। समांतर चतुर्भुज आधार वाले प्रिज्म का क्षेत्रफल 80 वर्ग सेंटीमीटर है, ऊंचाई 12 सेंटीमीटर है, इसका पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल 384 वर्ग सेंटीमीटर है। आधार का परिमाप क्या है? ए प्रिज्म विद ए पैरेललोग्राम बेस्ड, पैरेललोग्राम बेस्ड, लो भैया पैरेललोग्राम बेस्ड, ये रहा प्रिज्म। ए प्रिज्म विद पैरेललोग्राम बेस्ड 80 है, एरिया 80 है और ऊंचाई कितनी है? 12 है। इसका पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल 384 वर्ग सेंटीमीटर है। चल, पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल ए प्रिज्म विद ए पैरेललोग्राम बेस हैज बेस एरिया 80 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड हाइट 12 सेंटीमीटर एंड इट्स लिटरल सरफेस एरिया इज 384। 384 को पकड़ो, 384 लिटरल सरफेस एरिया है, जिसमें से हाइट हटा दो, हाइट हटा दो तो क्या हुआ? 12 × 36, 12 × 2 = 24। ये 32 क्या चीज आ गई? 32 क्या चीज आ गई? पेरीमीटर ऑफ द सरफेस। खत्म क्वेश्चन। मैंने क्या किया, ये A है और ये B है, मैं A इंटू 12 करूंगा, B इंटू 12 करूंगा, फिर A इंटू 12 करूंगा, B इंटू 12 करूंगा और सबको ऐड करूंगा तो 384 आ रहा है। 12 कॉमन लिया, 12 को डिवाइड करा, 32। 32 कौन है? 32 भाई साहब यही तो है, साइड है। चलो साहब, है क्वेश्चन शानदार। देखिए क्वेश्चन बहुत अच्छे लेवल के हैं, अच्छे लेवल के। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक गोले
को एक घन के अंदर अंकित किया गया है। घन का आयतन इतना है, गोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना है। ए स्फीयर इज इंस्क्राइब्ड इनसाइड ए क्यूब, क्यूब के अंदर किया गया है। चलो, द वॉल्यूम ऑफ द क्यूब इज, भाई साहब वॉल्यूम ऑफ द क्यूब इज 1728। 1728 किसका होता है? 12 का। लो भाई साहब, याद है तो तुरंत हो जाएगा, वरना निकालते रहेंगे, कोई फर्क नहीं पड़ता। अब ये 12 हो गया, 12, तो ये रेडियस कितनी हो गई? 6। ये रेडियस 6 हो गई, तो मुझे सरफेस एरिया चाहिए 4 पाई आर स्क्वायर। और सुनो, 4 इंटू पाई इंटू 12 इंटू 12, खत्म करो। 12 12 144, चौचक 4 पाई आर स्क्वायर। गोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना? सॉरी 6, भाई इसकी रेडियस तो 6 है। 6 इंटू 6, 36 इंटू 4, 6 चौका 24, 144 पाई। तो मेरा आंसर क्या हो गया? 144 पाई। लो भैया, हाँ जी, एनी ऑब्जेक्शन? सारे बच्चे ओके? गोले को घन के अंदर रखा गया है, ठीक है साहब। तो इसका क्या है? ए क्यूब बराबर 1728, ए बराबर 12, ए बराबर 12, तो इसकी रेडियस कितनी? 6, और इसकी रेडियस 6, तो कितना हो गया? 4 पाई आर स्क्वायर। बोलो भाई, क्लियर? चलो, 67 के बाद 68। एक बड़े लकड़ी के बक्से जो ऊपर से खुला है के भीतरी फर्श और चार दीवारी पर कपड़े की परत चढ़ाने की जरूरत है। बक्से के भीतर आयाम 2.5 मीटर लंबाई, 1.8 मीटर चौड़ाई और 1.2 मीटर ऊंचाई के हैं। कपड़ा 50 सेंटीमीटर भुजा वाले वर्गाकार टुकड़ों में आता है और काटने और ओवरलेप करने के लिए 15% एक्स्ट्रा और लेके चलना है। बताओ कितने कपड़े के टुकड़े पीसेस लेने हैं। ए लार्ज वुडन बॉक्स ओपन एट द टॉप, बॉक्स ओपन है टॉप पर। बॉक्स ओपन है टॉप पर। नीड्स टू बी लाइंड विद फैब्रिक ऑन इट्स इनर फ्लोर एंड इनर फोर साइड वॉल। नीचे जमीन पे बिछाना है और चारों पे बिछाना है। The inner dimension of the box is 2.5 length, 2.5 length, 1.8 wide and 1.2 मीटर हाई। फैब्रिक 50 सेंटीमीटर के हिसाब से आता है। सबसे पहले मैं चारों दीवारों पे बिछा दूं। चारों दीवारों का फॉर्मूला 2 ऑफ L प्लस बी, 2.5 प्लस 1.8 इंटू एच 1.2, 2 ऑफ L प्लस बी इंटू एच प्लस 2.5 इंटू 1.8, और ये जमीन पे बिछा दिया, अंदर पूरे में बिछा दिया मैंने। अब इसको आपको मल्टीप्लाई करना है, ठीक है ना। चलो, मल्टीप्लाई करने का रास्ता आपके पास क्या है? 8 5 13, 2 3 4, 4.3 इंटू 1.2 इंटू 2 अपॉन 100 भी कर दो, इसको पॉइंट हटा दो, 2 से काटा 50 और 2 से काटा 6, 25। चलिए, 6 थी 18, 6 चौका 24, 25 और ये हो गया 25, यानी कि 10 पॉइंट, 25 थी 75, 10.3 हो गया। सही है ना। पॉइंट हटाया, नीचे 2 जीरो लगा दी, 25 चौका 100, 4, 2 दूनी 4, 2 नाम 18, 4.5। 14.8, 14.8। बोलो भाई, क्लियर? ये जो 14.8 आया है ये मीटर में है और वो कितना है आपका? 50 सेंटीमीटर में। तो 14.8
इंटू 14.8 इंटू 100 इंटू 100, 14.8 इंटू 100 इंटू 100 सेंटीमीटर स्क्वायर बन गया। और ये क्या है, 50 सेंटीमीटर स्क्वायर का आपका क्या है, ये पीस है। चलो पॉइंट हटाया, 0 2 0 से 2 0 गई, 5 दूनी 10, 0 और 0 आया। 50 सेंटीमीटर भुजा वाले, एक 50 और लगाएंगे आप, 0 से 0, 5 8 दूनी 16, 14 दूनी 28, 29, 5 पचम 25, 4 5 नाम 45, लगभग 60 पीस आ रहे हैं। कितने पीस आ रहे हैं, 60। लेकिन उसने कहा 15% एक्स्ट्रा लेके चलो, काम बिगड़ जाए तो 60 का 15%, 60 का 10% कितना है, 6 और 3 9, तो कितने हो गए, 69। तो भैया कितने पीस ले जाने की जरूरत है हमें, 69। कर दो भाई साहब। क्या करा, चारों दीवारों का एरिया प्लस नीचे फर्श का एरिया, बस खत्म करो कहानी को। सही है, चारों दीवारों का एरिया प्लस फर्श का एरिया। सबको ऐड करा, 14.8 मीटर स्क्वायर है, सेंटीमीटर स्क्वायर बनाया, 100 इंटू 100, 50 इंटू 50 का ये था, पॉइंट हटाया, 1 0 यहाँ लगा दिया, काटा पीटी करी, 60 पीसेज आई। 60 पीसेज में 15% एक्स्ट्रा लेके जा रहे हैं, तो 9 पीस एक्स्ट्रा लेके जा रहे हैं, और कितना हो गया, 69। चलो भाई, इट्स ओके। नेक्स्ट 69। एक त्रिभुजाकार प्रिज्म का आधार क्षेत्रफल इतना है, ऊंचाई इतनी है, प्रिज्म का 10% भाग तारों के लिए खोखला कर दिया जाए तो ठोस भाग का आयतन क्या है। चलो, एक त्रिभुजाकार प्रिज्म, ए ट्रायंगुलर प्रिज्म हैज बेस, ट्रायंगुलर प्रिज्म हैज बेस्ड बेस 45, एक त्रिभुजाकार प्रिज्म का आधार 45 वर्ग सेंटीमीटर है, 45, और हाइट कितनी है, 14। चलो पहले इसका वॉल्यूम निकाल लें, 45 इंटू 14, 14 पंजे 70, 56, 6 7 13, 53। भाई साहब 10% निकाल लिया, तो 7 8 5 13, 7 5 12 और 4 7 7। 1 मिनट रुको जरा, कहा कितना आएगा, 14 पंजे 70, 4 56, सही है, 63, और ये आएगा आपका 5 7 7, 5 7 7, लगभग 5 7 7 आंसर आ गया। ये लो सब, बोलो भाई क्लियर। चलो हाँ भाई, एक बार फिर से देख लेते हैं अपन इसको। ट्रायंगुलर प्रिज्म है, बेस इसका 45 है, हाइट 14 है, वॉल्यूम कितना बना, ये रहा वॉल्यूम। ये कह रहा है इस वॉल्यूम में 10% हमने कुछ छेद किए हैं जिससे उसका 10% वॉल्यूम कम हो रहा है, तो इसको मल्टीप्लाई किया 630 में से 30, 63 क्या करा, माइनस करा, 63 माइनस करा तो 576, 567 आ गया, खत्म, 567 सेंटीमीटर क्यूब। हाँ जी बोलो भाई, क्लियर। चलो 69 70। एक नियमित षटकोणीय नटकी
ये नटकी नहीं है, टंकी है ये ना, ने यहां से यहां आ गया है। टंकी बाहरी भुजा 6 सेंटीमीटर, भीतरी खोखली भुजा 3 सेंटीमीटर है। अनुप्रस्थ काट में पदार्थ का अनुमानित क्षेत्रफल क्या है? देखो नटी है ये, है ना। नट का मतलब क्या होता है कि एक ऐसा पार्ट है जो कैसे बना हुआ है उसको समझेंगे कि बाहरी भुजा तो ये है और इसके अंदर जो भुजा है वो ये है 3, ये तो 3 है और ये 6 है। सही है सब, समझ में आया? आपने कई बार नल के पार्ट्स देखे होंगे, ऐसे पार्ट्स आते हैं षटकोण मूवमेंट करते हैं, जो बीच में लगाते हैं, अटैच करते हैं। अनुमानित क्षेत्रफल क्या है? अब वो यूं कह रहा है भाई साहब इसमें से जो पानी निकलेगा, पानी इसमें से नहीं निकलेगा, पानी निकलेगा इसमें से। इसमें से जो पानी निकलेगा इसका एरिया क्या है? यही चीज है, बाहर वाले का वॉल्यूम माइनस अंदर वाले का वॉल्यूम। बाहर वाले का वॉल्यूम बताओ भाई, √3/4 इंटू 6 इंटू 6 इंटू 6, √3/4 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 6। हाँ जी, √3/4 तो कॉमन ले लो, 6 कॉमन ले लो, 36 माइनस 9 27, 2 दूनी 4, 2 तिया 6 इंटू 3 इंटू √3/2। सही है सर? 27 81 अनुमानित 81 इंटू 1.732 अपॉन 2, और ये कितना हो गया लगभग 40, 17 चौका 68, लगभग 68, और लगभग 70 आंसर आ रहा है। 68 में ज्यादा ही होगा क्योंकि ये भी तो मल्टीप्लाई हो रहे होंगे। 68 तो इसका ही आ रहा है, इसको भी मल्टीप्लाई करेंगे और ये भी 40.5 भी है, ज्यादा भी है। हाँ बोलो। चलें भाई, चलें। हाँ तो नटकी वर्ड सही था फिर अपना, है ना। चलो चलें आगे। 70 के बाद 71, एक त्रिभुजाकार संग्रहण प्रिज्म का आधार समकोण त्रिभुज के आकार का है। राइट एंगल ट्रायंगल पे एक प्रिज्म बन रहा है और इसकी भुजाओं की लंबाई का अनुपात 5, 12 और 13 है। आधार का कुल परिमाप इतना है, प्रिज्म की ऊंचाई इतनी है, प्रिज्म का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल बताओ। ए ट्रायंगुलर storage prism has a base shaped like a right triangle with side length in the ratio 5:12:15 if the total perimeter of the base is 60 centimeter and the height of the prism is 8 centimeter. Calculate the lateral surface area of the prism. समझो, ये कहना चाह रहा है भाई साहब एक प्रिज्म है और प्रिज्म भी कैसा है,
इस तरह का है, और इसकी जो साइड है वो 5x और 12x और 13x। सही है सर? लेकिन वो यूं कह रहा है इन सबका टोटल 60 है, इन सबका टोटल कितना है 30, और ये 60 है, तो भाई साहब ये 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 24 10 और ये कितना हो गया 26। लो साहब तीनों साइड आ गई, और इसकी हाइट कितनी है प्रिज्म की 5। अब प्रिज्म का लिटरल सरफेस एरिया बताना है। लिटरल सरफेस एरिया की फिर शॉर्ट ट्रिक क्या कहती है कि पेरीमीटर को पकड़ो, पेरीमीटर तो 60 दे ही रखा है, और इनटू क्या कर दूं मैं हाइट 5। क्वेश्चन 10 सेकंड का भी नहीं था, पूरा करने की जरूरत ही नहीं थी, सीधी सी बात है पेरीमीटर इनटू हाइट। लो साहब लिटरल सरफेस एरिया पेरीमीटर इनटू हाइट। लो साहब लिटरल सरफेस एरिया का फॉर्मूला हाथ के हाथ लिख लो, पेरीमीटर इनटू हाइट। सब में चलेगा, सब में चलेगा, लेकिन केवल और केवल प्रिज्म में चलेगा, पिरामिड में नहीं होगा, ध्यान रखना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 72। एक घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल 468 स्क्वायर सेंटीमीटर, इसके आयाम 2, 3, 4 के अनुपात में, इसका आयतन ज्ञात कीजिए। द सरफेस एरिया ऑफ द क्यूबॉइड इज। एक क्यूबॉइड के बारे में चर्चा करें अपन। क्यूबॉइड क्या है 2, 3, 4 x रेशो में है। सरफेस एरिया जो चीज दी जाए उसी के फॉर्मूले को पुट करो, 2 ऑफ 8x स्क्वायर प्लस 6x स्क्वायर प्लस 12x स्क्वायर, और इक्वल टू कितना है 468। देखो अब यहां पे एक नई चीज सिखा रहा हूं मैं आपको, है ना, नई चीज सीखो। आप तो इनको ऐड करके वो करके कर रहे होंगे, मैं डायरेक्ट काटूंगा। कैसे? मैं 4 से काट रहा हूं, मुझे पता है 4 से कटेगा, 4 से कटेगा, तो 2 तो ये रहा और 2 ये रहा। मेरा क्वेश्चन पहले से इजी हो गया। 4, 3, 7, 6, 7, 13 एक्स स्क्वायर इक्वल टू 117 9, और x इक्वल टू कितना 3। x इक्वल टू कितना हो गया 3। बोलो भाई क्लियर? x की वैल्यू 3 आ गई, तो इसका मतलब ये कितना है 12, ये कितना है 6, और ये कितना है 9। बोलो भाई क्लियर? चलो अब क्या कह रहा है, इसका आयतन ज्ञात कीजिए, इसका वॉल्यूम चाहिए मुझे। 12 इंटू 6 इंटू 9, 72 इंटू 9, 9 दूनी 18, 9 7 63 और 1 64, तो 648 इज आवर आंसर। जो चीज दी जाए, सरफेस एरिया दिया गया था तो सरफेस एरिया को पकड़ेंगे, सरफेस एरिया लगाया और फिर साइड x निकाला, x निकाल के साइड निकाली और वॉल्यूम निकाला। लो साहब वॉल्यूम। सारे क्वेश्चन ऐसे हल्के फुल्के से। 72 के बाद 73, एक बेलन की ऊंचाई उसके व्यास के बराबर है और त्रिज्या 5 सेंटीमीटर है, तो आयतन बताइए। चलो साहब, इफ द हाइट ऑफ ए सिलेंडर, हाइट ऑफ ए सिलेंडर इज इक्वल टू इस डायमीटर, डायमीटर मतलब ये 2x है तो ये क्या हो गया x। भाई साहब रेडियस का तो डबल है वो। चलो, और ये 5 है तो ये कितना 10। वॉल्यूम पाई आर स्क्वायर, पाई 250 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। बोलो भाई क्लियर? एनी ऑब्जेक्शन? पाई आर स्क्वायर h। नेक्स्ट, एक समकोण त्रिभुजाकार प्रिज्म का आधार क्षेत्रफल 24 वर्ग सेंटीमीटर और ऊंचाई 10 सेंटीमीटर है, इसका आयतन क्या है? एक राइट ट्रेंगुलर प्रिज्म, अच्छी तरह से ध्यान रखना है, राइट ट्रेंगुलर प्रिज्म और राइट प्रिज्म दोनों में बहुत फर्क है।
राइट ट्रायंगुलर प्रिज्म, राइट ट्रायंगुलर प्रिज्म। आधार 24 है, हाइट 10 है। मेरे हिसाब से आंसर क्या आ गया? खत्म। और कौन कहता है प्रिज्म और पिरामिड कठिन थे? हंगामा सा कर रखा था सोशल मीडिया पे, प्रिज्म और पिरामिड कठिन थे। चलो भाई, किसी गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल 21% बढ़ जाता है तो आयतन कितने परसेंट बढ़ जाएगा? अब देखिए ये क्वेश्चन बड़ा प्यारा बना है। इफ द सरफेस एरिया ऑफ द स्फीयर इंक्रीज 21%, आपको बताया था एरिया जब 21% बढ़ता है तो साइड कितने परसेंट बढ़ी थी? 10। सिखाया था 10। जब ये 10% बढ़ी थी तो वॉल्यूम कितने परसेंट बढ़ेगा? 33.10। कैसे सर? 110 इंटू 110 इंटू 110 अपॉन 100 इंटू 100 माइनस 100। 1 2 3 121/10 ओ 11 11 11 1331। 133 माइनस 100 कितना हो गया? 33.10। 33.10 लो साहब, 33.10। और सुनो, पूरे क्वेश्चन में पेन चलाने की जरूरत कहां थी सर? 21% से साइड कितनी? 10%। 10% से वॉल्यूम कितना? 33.10। यही की यही चीज परसेंटेज में काम आएगा, यही की यही चीज सीआई में काम आएगी कि 10% रेट पर 3 साल के लिए इंटरेस्ट पे दिया गया। कुछ नहीं है, 33.10 से मल्टीप्लाई कर दो, आगे आपका इंटरेस्ट। खत्म कहानी। चलें भाई, 75 के बाद 76। एक वर्गाकार आधार वाले समकोण प्रिज्म के आकार के एक बड़े भंडारण बॉक्स की ऊंचाई 2 मीटर है। यदि बॉक्स में 500 लीटर पानी आ सकता है तो आधार की भुजा क्या है सेंटीमीटर में? हम जानते हैं 1000 सेंटीमीटर क्यूब इक्वल टू 1 लीटर। पहले तो भैया ये चीज तो हम जानते ही है, 1000 सेंटीमीटर क्यूब इक्वल टू 1 लीटर। एक वर्गाकार आधार वाले समकोण प्रिज्म, ध्यान रखना है समकोण प्रिज्म है, यानी कि ये आपका प्रिज्म है, प्रिज्म है। हाँ जी, इसकी ऊंचाई कितनी है? 2। बॉक्स में 500 लीटर पानी आ सकता है। अच्छा, ए लार्ज स्टोरेज बॉक्स इन द शेप ऑफ ए राइट प्रिज्म विद स्क्वायर बेस इज 2 मीटर टॉल। ठीक है साहब, 500 मीटर वाटर। चले, मैंने क्या करा, एक्स स्क्वायर इंटू 2, क्या चीज बन गई? ये वॉल्यूम। और ये वॉल्यूम किस में? मीटर क्यूब में। रुक जाओ साहब, मीटर क्यूब में, तो ये क्या करा? 100 इंटू 100 इंटू 100। अब ये क्या बन गया आपका? सेंटीमीटर क्यूब। सेंटीमीटर क्यूब बन गया। बॉक्स में 500 लीटर पानी आ सकता है, ये सेंटीमीटर क्यूब बन गया, और इसमें 1000 से डिवाइड कर दिया, और क्या चीज बन गई आपकी? 500 लीटर पानी बन गया। या ऐसा करो, ऐसा करो, 500 लीटर पानी को 1000 से मल्टीप्लाई कर दो। ये लो, सिंगल लाइन क्वेश्चन। 3 2 5 4 और 1 5, 5 दूनी 10, 2 4, 4x स्क्वायर, 4x स्क्वायर। हम्म, 4x स्क्वायर क्या आया? 1। x स्क्वायर इक्वल टू क्या आया? मीटर स्क्वायर चेंज करने पड़ेंगे आपको। देखो, एक वर्गाकार आधार वाले समकोण प्रिज्म के स्क्वायर है, ऊपर स्क्वायर है, इसका वॉल्यूम चाहिए मुझे, सही है? तो इसका वॉल्यूम निकाला मैंने, इसका एरिया क्या है? एक्स स्क्वायर इंटू 2 इंटू,
पहले ये क्या कर लिया, मीटर क्यूब को सेंटीमीटर क्यूब में कन्वर्ट कर लिया, और ये सारा कन्वर्ट करने के बाद 500 लीटर पानी आ गया, 500 लीटर पानी को सेंटीमीटर क्यूब में। अब मुझे ये बताओ यहां पे x क्या है, यहां पे जो x निकलेगा वो मीटर है, क्योंकि सेंटीमीटर में तो हमने कन्वर्ट करा है, ओरिजिनली में तो मीटर है ना। x की वैल्यू कितनी आई, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 1/4, x की वैल्यू आई 1/2, ये 1/2 मीटर है, सेंटीमीटर बनाने के लिए किससे मल्टीप्लाई, ध्यान रखना किसको चेंज किया है, तो मेरा आंसर क्या आ गया 50। ये लो भैया, बोलो भाई, है प्यारा क्वेश्चन। 77, एक 77, एक गोले का आयतन इतना है, इसकी त्रिज्या दुगनी कर दी जाए तो नया आयतन क्या होगा। द वॉल्यूम ऑफ स्फीयर इज, स्फीयर का वॉल्यूम 4π3 πr³ 288 पाई, पाई से पाई 4 7 28, और r इक्वल टू कितना आ गया 6, r इक्वल टू 6 आ गया। अब क्या कह रहा है, यदि त्रिज्या दुगनी कर दी जाए तो आयतन कितना प्रभावित होगा। भाई साहब करने की जरूरत नहीं थी, रेडियस को दुगना कर दिया जाए तो वॉल्यूम आपका 8 टाइम हो जाएगा। पहले कितना है 288, 8 8 64, 6 70 16 23 2304 पाई, खत्म आंसर। कहां इतना बड़ा करने बैठेंगे, 6 को 12 करेंगे, 12 को क्यूब निकालेंगे। रेडियस को डबल कर दें तो वॉल्यूम कितने टाइम हो जाएगा 8 टाइम्स, पुराना वाला वॉल्यूम कितना है 288, 78। प्रिज्म के आधार का परिमाप 30 सेंटीमीटर, ऊंचाई इतनी है, इसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल इतना है, दोनों आधारों का संयुक्त क्षेत्रफल क्या है। ए प्रिज्म हैज ए बेस पेरीमीटर ऑफ 30 पेरीमीटर है, हाइट 7 है, और इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल 2, अच्छा कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल है भाई साहब। चलो 282, अब अच्छी तरह से समझो आप जरा, आपका प्रिज्म है, अच्छा एक चीज और, मुझे पूरे सिस्टम में कहीं पता नहीं लग रहा है कि प्रिज्म किस तरह का है, नहीं पता है अभी तक, लेकिन मुझे इतना पता है 30 × 7 करूंगा तो 210 मेरे प्रिज्म का लिटरल सरफेस एरिया आ जाएगा, और टोटल कितना है 282, 210 माइनस करूंगा तो कितना आया 72। अब 72 मेरा आया एरिया, तो दोनों आधारों का संयुक्त क्षेत्रफल क्या है, दोनों आधारों का संयुक्त क्षेत्रफल क्या है 72 का। दो हाँ जी बोलो भाई। नेक्स्ट 79, दो लंबवृत्तीय बेलनों के आयतन का अनुपात इतना है, त्रिज्याओं का अनुपात इतना है, इनकी ऊंचाइयों का अनुपात क्या होगा, डायरेक्ट फॉर्मूला था, वॉल्यूम 1/वॉल्यूम 2 इक्वल टू R1 स्क्वायर H1 बटा R2 स्क्वायर S2, वॉल्यूम 1/वॉल्यूम 2 2/3, R1 स्क्वायर कितना है 1, 2 दूनी 4, और H कितना है आपका निकालना है H1 और S2, तो कितना हो गया H1 बटा S2 इक्वल टू क्या हो गया 8/3। लो भाई सब 8/3 आंसर। हाँ जी क्लियर, फॉर्मूला कैसे बना, क्या बना, और 80 लास्ट क्वेश्चन, यदि किसी प्रिज्म की ऊंचाई 3 गुनी कर दी जाए जबकि आधार का क्षेत्रफल स्थिर रहे तो आयतन पर क्या प्रभाव पड़ेगा। भाई साहब आपने हाइट को 3 गुना कर दिया, हाइट को 3 गुना कर दिया,
तो वॉल्यूम कितने गुना हो गया? 3 गुना। खत्म करो। हाइट को 3 गुना कर दिया तो वॉल्यूम कितने गुना हो गया? 3 गुना। जो भी बच्चे पहली बार आए हैं सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक करें, कमेंट करें और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें। देखिए, बैंक IBPS के भी PYQs हमारे पास रखे हुए हैं, नोट्स बनाएं और प्रैक्टिस करें। SSC, रेलवे और CSET, कोई भी टॉपिक आपको देखना है, कोई भी टॉपिक पढ़ना है, कोई भी क्वेश्चन है, रात को 8 बजे कॉल करें। थैंक यू वेरी मच।